बोकारो में राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर जिला जनसंपर्क विभाग की ओर से बढ़ती भ्रामक सूचनाओं के बीच प्रेस की विश्वसनीयता का संरक्षण विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई। इस संगोष्ठी का उद्घाटन जिले के उपायुक्त अजय नाथ झा, जिला जनसंपर्क अधिकारी रवि कुमार, पत्रकार अजय अस्क, विजय झा, कौस्तुभ कुमार, मृत्युंजय मिश्रा आदि ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस संगोष्ठी में पत्रकारिता, उसकी विश्वसनीयता और भ्रामक सूचनाओं के बीच पत्रकारिता की विश्वसनीयता के संरक्षण पर गंभीर चिंतन मनन किया गया और माना यह गया कि जिस तरीके का संकट सामने आ रहा है वह बेहद चिंताजनक है। इस संकट को बढ़ाने में आज के समय में जो एआई का दौर है उस पर भी गंभीर चिंतन किया गया और एआई के आज के ज़माने को विदेश में बैठकर हमारे सामाजिक ताना बाना, राष्ट्रीयता और हमारी संस्कृति और संस्कार में हस्तक्षेप के लिए जिम्मेवार माना गया और यह समझा गया कि आज एआई का भी भ्रामक सूचनाओं से गहरा संबंध बन गया है। बोकारो के वेस्टर्न फोरम में आयोजित बढ़ती भ्रामक सूचनाओं के बीच प्रेस की विश्वसनीयता का संरक्षण विषय पर जब संगोष्ठी प्रारंभ हुई तो फिर उन सभी कारणों को खोज करके निकाला गया जो पत्रकारिता की विश्वसनीयता पर भारी पड़ रहे हैं। बोकारो के उपायुक्त ने बतौर मुख्य अतिथि यह माना कि मिस इन्फॉर्मेशन और जानबूझकर गलत सूचना का प्रसारण किस तरीके से देश के लिए खतरनाक है और पत्रकारिता की विश्वसनीयता पर संकट पैदा कर रहा है। और ये जो भ्रामक सूचना है, इसमें तो अंग्रेजी के दो शब्द हैं, एक है मिस इन्फॉर्मेशन और एक है डिस इन्फॉर्मेशन। मिस इन्फॉर्मेशन कोई गलत बात होती है और गलती से फैल जाती है। उसका ना, जैसे धर्मेंद्र जी का निधन हो गया और ये बात किसी विश्वसनीय सूत्र ने प्रोपेगेंडा के तहत या अफवाह के तहत फैला दिया। प्रोपेगेंडा और अफवाह दोनों दो शब्द हैं और दोनों के अलग अलग मायने हैं। इस पर कभी चर्चा होगी तो मैं बताऊंगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट धर्मेंद्र जी, उनके परिवार, मीडिया की विश्वसनीयता पर अवश्य पड़ा और इससे देश को और समाज को उस तरह का नुकसान नहीं हुआ जैसा नुकसान डिसइंफॉर्मेशन से हो जाता है। डिसइंफॉर्मेशन का मतलब होता है जानबूझकर अगर कोई खबर गलत फैलाई जाती है जिसका लक्ष्य समाज में भ्रम पैदा करना, जिसका लक्ष्य समाज में या राष्ट्र के किसी विशेष इसके लिए विभाजनकारी व्यवस्था को बनाना, नुकसान पहुंचाना या कोई जो निहित स्वार्थ है, छोटा सा भी निहित स्वार्थ है, उस स्वार्थ की पूर्ति के लिए भी हम डिसइंफॉर्मेशन का उपयोग करते हैं। तो मिस इन्फॉर्मेशन अगर गलती से हो भी जाए तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये डिसइंफॉर्मेशन जानबूझकर गलत खबर को आगे बढ़ाना, और इसके लिए एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है जो हमारे ही देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में काम कर रही है, जिनके पास आज एआई टूल्स हैं। अब चैट जीपीटी, डीप सीक जैसे चीजें अब आपके सामने हैं। अब आप जो स्पीड है, जो सब लोगों ने बताया, जो सबकी बात हमने सुनी, विजय जी, रजत जी, राहुल जी, हिमांशु जी, अजय जी, कृष्णा जी को छोड़ दें तो कुलेंदु जी, बाकी सब लोग, आप सब ने जितनी बातें कही है इसमें ये जल्दबाजी बहुत महत्वपूर्ण है। आपने जल्दबाजी को रोकने के लिए कहा है, ये स्पीड गलत है या होड़ कि हम आगे निकले, टीआरपी का चक्कर कि हम सबसे आगे दिखे, हमने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया है, ये जरूर है। आज 24/7 खबरों का फ्लो चल रहा है। आप थोड़ा देर से भी आएंगे लेकिन आपको दुरुस्त आने की जरूरत है। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार अजय अस्क ने आज के दौर में पत्रकारिता की विश्वसनीयता पर जिस तरीके का खतरा मंडरा रहा है और जिसकी वजह से हड़बड़ी में गड़बड़ी हो रही है उस पर विचार जाहिर किया और बताया कि सबसे तेज के चक्कर में और खास करके आज के एआई के दौर में किस तरीके से पत्रकार चूक रहे हैं, उनकी भद पिट रही है और पत्रकारिता की विश्वसनीयता खतरे में पड़ रही है और भ्रामक सूचनाएं किस तरीके से सुपरफास्ट बनकर फैल रही हैं। उन्होंने यह सुझाव भी दिया कि अगर पत्रकार धैर्य रख लें, संयम बरतें और खबरों के पोस्ट होने तक उनके प्रेषण का
इंतजार करें तो शायद इस तरह की हड़बड़ी में गड़बड़ी से बचा जा सकता है। इस दौर में और भयावह अध्याय जुड़ रहा है एआई की वजह से। एआई ने जिस तरीके से वीडियो और फोटो को गढ़कर सहेज कर वायरल करना शुरू किया है, उसने संकट को और बढ़ाया है। समय कम और खबर देने की हड़बड़ी ज्यादा में हम ऐसा फंस रहे हैं कि झूठ सच का फर्क करने का वक्त नहीं मिल पाता, और खबर देकर हम पूरी तरह से इसका खंडन करने, अपनी जगहसाई कराने का हाई रिस्क ले रहे हैं। निश्चित तौर से आज का दौर जब हमारे पास संचार के खास माध्यम है, यूं कहिए कि सुपर फास्ट माध्यम है, चंद समय में देश दुनिया तक फैलने पसरने का अवसर है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया जैसे माध्यम है। इस साल में एक बड़ी चुनौती है अपनी विश्वसनीयता को कायम रखने की, उस पर आंच नहीं आने देने की। यह कैसे संभव है जबकि दुनिया फास्ट हो गई है, पाठकों दर्शकों तक जल्द से जल्द खबर पहुंचाने की होड़ लगी हुई है। मुझे याद आता है कि अगर हम थोड़े से अनुशासन, धैर्य और आत्मविश्लेषण कर ले तो यह संकट जो हमारी विश्वसनीयता को सवालों से घेरती है, उस पर पार पाया जा सकता है। आज मैं उस कानून का हवाला देना उचित समझता हूँ जिसमें साफ साफ कहा गया है कि 100 गुनहगार छूट जाए तो छूट जाए, एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। उसी तरीके से अगर किसी खबर में जिसकी पुष्टि नहीं हो रही है, उस खबर को पोस्ट होने तक हम रोके रहे तो शायद इस तरह का भविष्य में संकट नहीं आएगा और हमें धर्मेंद्र जैसे लोगों को मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम चाहते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान जिला जनसंपर्क अधिकारी ने विषय प्रवेश कराते हुए पत्रकारिता की चुनौती की चर्चा की। पहले हम लोग प्रिंट मीडिया पे रिलाई करते थे, केवल और केवल प्रिंट मीडिया होती थी। उसके बाद डिजिटल मीडिया में हम लोग आए तो थोड़ा दूरदर्शन का चेहरा देखने को मिला। लोग चलता फिरता तस्वीर के साथ खबरों को देखने लगे, जानने लगे। जमाना बहुत तेजी से बदला, हम लोग सोशल मीडिया के युग में आ गए। और सोशल मीडिया जब आया तो एक तरह से ये क्रांति ला दिया। हर एक व्यक्ति के हाथ में आप स्मार्टफोन हो गया, हर एक व्यक्ति के हाथ में आप कैमरा हो गया, और हर जगह कैमरा हो गया। और ऐसे में क्या है कि जो भी जन सरोकार की चीजें या पब्लिक को लगता है कि ये नहीं होना चाहिए और ये गलत हो रहा है, तो तुरंत कैमरा उठाए और उसको शूट करके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे डाल दिया। ऐसे में प्रशासन ज्यादा जवाबदेह होने की जरूरत हो गई और जवाबदेही लेना प्रशासन के लिए मजबूरी भी हो गई। तो ऐसे में सोशल मीडिया के आने से मीडिया का स्वरूप भी काफी बदला, जवाबदेही बढ़ी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ी। और ऐसे में वही मैं पहले बताया था कि उत्साह में कभी कभी चीजें ज्यादा हो जाती हैं, तो सोशल मीडिया में कुछ ऐसी भी चीजें आने लगी जो शायद पत्रकारों को इस कार्यक्रम का, जिसका आयोजक जिला जनसंपर्क विभाग था, में कई और पत्रकारों ने अपने विचार रखे और साफ साफ कहा कि टीआरपी और सबसे जल्दी समाचार देने की होड़, खबरों को पोस्ट किए बिना उसके प्रसारण और प्रकाशन की हड़बड़ी ही सबसे बड़ी गड़बड़ी का कारण है, जिसकी वजह से भ्रामक खबरें तेजी से फैल रही हैं और रफ्तार पकड़ रही हैं। पत्रकारों ने कहा कि अगर हम समय रहते इस तरह के प्रसारण और प्रकाशन पर रोक लगाएं और धैर्य रखकर खबरों को पुष्ट होने तक का इंतजार करें तो शायद इस तरह की गड़बड़ी नहीं हो और पत्रकारिता पर जो संकट है उसकी विश्वसनीयता का, उससे भी हम बच सकते हैं। कार्यक्रम को वरिष्ठ पत्रकार विजय झा, रजत नाथ, पूर्णेंदु पुष्पेश, राहुल शर्मा, कृष्णा चौधरी, हिमांशु, धनंजय प्रताप आदि ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन पूर्णेंदु कर रहे थे। इस कार्यक्रम में यह साफ साफ माना गया कि मीडिया को अपनी विश्वसनीयता को बरकरार रखने के लिए खुद से विश्लेषण करने की जरूरत है। यह भी कहा गया कि अध्ययन, सत्यापन, जांच, निष्पक्षता और संवेदनशीलता जैसे मूल्यों को अपनाकर मीडिया अपनी विश्वसनीयता को कायम रख सकती है और भ्रामक समाचारों को, जो भ्रामक समाचार फैल रहे हैं, उसे रोकने में भी अपनी भूमिका निभा सकती है। बोकारो के वेस्टर्न फोरम से उड़ान लाइव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।